Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग. आप सभी जानते हैं वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग को लेकर के पिछले साल नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे वीडियोस भी बने थे इसके ऊपर में. यूट्यूब पे जो काउंसलर्स हैं, सीनियर काउंसलर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने विचार और राय इसके ऊपर रखी थी कि भाई वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग हो सकता है कि नहीं. लास्ट ईयर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग इस साल से तो नहीं हो पाएगा लेकिन अगले साल से होगा. तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या 2024 में वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग की किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है. देखिए, मैं उसी टाइप के वीडियोस बनाता हूं जिस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं. स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये क्वेरी और भी स्टूडेंट्स की होंगी तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं. तो ये जो टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज मेरे पास में इस टॉपिक पे भी आई थी कि सर क्या इस बार वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी है. तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो दोस्तों देखिए, वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग है क्या, पहले इसे समझते हैं. वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग का प्रॉपर डिटेल फॉर्मेट तो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है कि इसको कैसे करेंगे. वो बस उन्होंने वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग का जिक्र किया था, बट कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी कोई स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है. तो सभी अपना अपना एक अनुमान लगा रहे हैं, सभी अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं. तो मेरे हिसाब से वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की काउंसलिंग एक वेबसाइट पे कराई जाएगी और वहीं पे आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग करेंगे. ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की चॉइसेस आप फिल करेंगे. उसमें से आपको जो सीट अलॉट होगी वो कोई एक ही होगी, आइदर ऑल इंडिया कोटा की सीट अलॉट होगी या स्टेट कोटा की होगी. जिस भी चॉइस को आपने ऊपर रखा है उसमें अगर सीट अवेलेबल है तो वहां आपको सीट अलॉट हो जाएगी. तो इसका बेनिफिट ये होगा कि नीचे रैंक तक के बच्चों को सीट मिलने में आसानी हो जाएगी, सीट की ब्लॉकिंग नहीं होगी. जैसे अभी ऐसा होता है कि ऑल इंडिया कोटा में भी किसी कैंडिडेट को सीट मिल गया और स्टेट कोटा में भी जो उसका स्टेट कोटा है वहां भी उसको सीट अलॉट हो जाता है. सो ऐसा नहीं होगा. तो अगर रेडियोलॉजी फर्स्ट राउंड में 2100 रैंक तक 2100 रैंक तक गया है तो हो सकता है वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग करने के बाद वो 2700 या 2800 रैंक तक जनरल कैटेगरी में जा सकता है. ये एक मैंने आइडिया, एक रेफरेंस के लिए आपको बताया. सो वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग का जो आइडिया है बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत इम्पैक्टफुल आइडिया है. बट इसको लागू करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हर स्टेट के नॉर्म्स डिफरेंट हैं, हर स्टेट में कैटेगरी के नॉर्म्स अलग हैं. कहीं पे ओबीसी में 4-5 तरह की कैटेगरीज होती हैं, कहीं पे एससी कैटेगरी में एससी है और एससी डिप्राइव है, कहीं पे एसटी कैटेगरी है ही नहीं. तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स हैं, उनको सबको एक जगह पे करके और एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सारे नॉर्म्स को एक जगह पे इम्प्लीमेंट करना और उसको प्रोसेस में लाना, ये इतना आसान काम नहीं है. सो वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग इस साल तो कम से कम इम्प्लीमेंट होना मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई वेबसाइट, किसी तरह का कोई रेफरेंस, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट कुछ भी नहीं आया है वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग को लेकर के. अगर ये कराना होता गवर्नमेंट को तो अभी तक हर स्टेट में नोटिफिकेशन जा चुका होता, बट ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है. सो आई डोंट थिंक दैट इन 2024 वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग इज गोइंग टू हैपन एंड इट विल हैपन एज इट वॉज बिफोर. जैसे ये पहले था वैसे ही होगा. सो वन प्लेटफॉर्म काउंसलिंग की कोई संभावना नहीं है. सो दिस इज इट इन टूडेज वीडियो. We'll come up with more relevant videos. Namaskar.